हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, दो छोटे गोले नियत विभव तक आवेशित किए गए हैं। उन्हें पहले वायु में तथा फिर के पैरा वैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है। दोनों दशाओं में गोलों के बीच कार्यरत बलों का अनुपात है। विकल्प ये है k/1, विकल्प बी है 1/k, विकल्प सी है 1/k², विकल्प डी है k²/1। आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी ये जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यह प्रश्न किस पर आधारित है? यह प्रश्न आधारित है कूलाम के नियम पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? जब दो आवेशित कणों को किसी भी दूरी पर त्रिज्या उनके बीच की दूरी r पर रखा जाता है तो उनके बीच बल लगता है। जो बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम, इस पर यह प्रश्न हमारा आधारित है। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। माना एक गोला ये है, एक गोला हमारा ये है जिसका केंद्र ये है, दूसरा गोला ये है जिसका केंद्र ये है, और केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला गया? इनके बीच की दूरी। इसका विभव भी है, इसका भी विभव भी है, समान विभव है तो आवेश भी क्या होंगे? समान होंगे। समान आवेश वाले दो गोलों के बीच की दूरी r है। आइए इनके बीच क्या है? वैद्युत बल की गणना करते हैं। हम जानते हैं वैद्युत बल को F से निरूपित किया जाता है। तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल जो होगा वो होगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R का वर्ग। अब यहाँ पे निकालते हैं Q1 Q2 बराबर है, तो Q1 गुणे Q2 भी Q1 है बटे R²। तो कुल मिला के हो जाएगा, अब K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है। किसका? ये हवा में रखा गया है। इसको कहाँ रखा गया है? हवा में, इन दोनों गोलों को। तो ये हवा में रखे गए हैं दोनों गोले। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा की वैद्युतशीलता है। कुल मिला के हो जाएगा Q² बटे R²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये F1 हमारा निकल के आ गया। आइए अब F2 की गणना करते हैं। माना ये हम लेंगे क्या? दूसरा गोला। एक गोला ये हो गया हमारा, दूसरा गोला ये हो गया। दूसरी स्थिति को देखते हैं। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये, इसको केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली दूरी r है जो पहली स्थिति में थी। दोनों के बीच दूरी उतनी ही है जितनी पहली स्थिति में थी, और दोनों पे आवेश भी उतना ही है। दोनों का विभव भी क्या है? समान है। बस यहाँ पे क्या हो गया? माध्यम बदल गया। इस माध्यम में जो वैद्युतशीलता है वो क्या हो गई है? एप्सिलॉन। यहाँ पे वैद्युतशीलता कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट। तो आइए इस स्थिति में, यहाँ पे ये क्या था हमारा? ये फर्स्ट केस था। तो सेकंड केस में क्या देखेंगे? यहाँ पे निकालेंगे F2। तो यहाँ से F2 बराबर क्या हो जाएगा? K कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2 बटे दूरी का वर्ग। K की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 Q2 दोनों बराबर हैं तो Q², दूरी R²। तो ये हमारा निकल के आ गया F2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। आइए समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 को हमने क्या किया? विभाजित किया। किससे? समीकरण 2 से। तो यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2, और यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वर्ग बटे R²। इसके बटे में क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखते हैं 1/4 पाई 1/4 पाई, ये कट जाएगा। Q बटे R² ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास F1 बटा F2 बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे।
तो यहाँ से हमने क्या देखा, अब हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ये क्या है, ये वैद्युतशीलता है। और हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, हम जानते हैं, तो यहाँ से F1 बराबर F2 इसको लिख सकते हैं E बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें मालूम है कि E बटे एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, माध्यम की प्राप्त वैद्युतांक जो K है उसके बराबर होता है। तो यहाँ से E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E की जगह हम लिख सकते हैं F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट K बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, F1 और F2 का अनुपात जो है वो कितना आ जाएगा, K बटे 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात होगा F1 और F2 का वो निकल के आएगा हमारा K अनुपात 1। तो आइए विकल्प को देखने, विकल्प ये है K अनुपात 1, यही विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प बी है 1 अनुपात K, ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प सी 1 अनुपात K स्क्वायर, ये भी गलत। विकल्प डी है K स्क्वायर अनुपात 1, तो ये भी गलत। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।